अभिनंदन। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों के ज्ञाता, राजनीति के महापंडित, वीरता शौर मंडल के सोम सदृश हैं आप। शक्तिशाली राष्ट्र ब्रह्मांड के त्रिदेव वक्त हैं आप तो वो व्यक्तित्व है जो कर्तृत्व के बल पर अमर हो जाता है, तब वहां मृत्यु की भी मृत्यु हो जाती है। ऐसे कालक्षयी व्यक्तित्व यह अकिंचन शीलध्वज आपके प्रण अर्पित करता है। मेरा प्रणाम। मिथिला के प्राण इस अधिवेशन के अधिष्ठाता यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि आदि के परमाचार्य सर्वतोमुखी प्रतिभा संपन्न शिष्टता सौम्यता शीलता सभ्यता सहिष्णुता के स्वामी सत्यवादी समदर्शी श्री शीलध्वज यम नियमों का पालन करके आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा कर समाधि अभिराम सिद्ध कर लिया। जनकराज जय कर शिव शंकर जय महाकाल गुरु की विदेहराज जय शंकर जय शंकर। विश्वामित्र की उत्कट आशा से जग बीच विचरने वाले सिद्ध सरदारों से देवों का झूम झूम मत करने वाले आओ आओ लंकेश शंभु के आराधक विद्वानों मनस्वी काट काट कर चढ़ा चढ़ा कर सिर पर तुम हुए यशस्वी। तेजस्वी बलवान सुरा संग्रामेश्च नित्यसा सतकृत मुखैर देवै श्रोतेन पराजिता महात्मा बल संपन्नो ये रावणो लोक रावणा आहिताग्नि महातपा वेदांतक वेद विद्या प्रतिष्णातक पौरस्त वैश्रवण। आप आए ये सभा गौरवान्वित हो गई। यह अकिंचन पुनः प्रणति प्रस्तुत। सुनिए आपकी मधुर वाणी सुनकर हृदय सरोज प्रफुल्लित हो उठा। वास्तव में आगत का स्वागत करना अगर किसी को सीखना है तो इस मिथिला नगरी से सीख ले, या यूं कह दिया जाए कि आगत का स्वागत स्वयं मिथिलेश से सीख लिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। तो हे निविराज, तुम्हारे मन अंदर भक्ति का भरा भंडार रहे हो, ध्यान धारणा में सुदक्ष, शिक्षा ही तावे देव यक्ष और रिद्धि सिद्धि सम्मुख प्रत्यक्ष, बस ब्रह्म ज्ञान ही रहे लक्ष्य। मिथिलेश, तुम्हारी मिथिला पर शिव शक्ति की कृपा अपार रहे। निविराज, तुम्हारे मन अंदर भक्ति का भरा भंडार रहे। देख रहा हूँ देश देशांतर के नृपालों भूपालों महिपालों का आगमन। निश्चित रूप से ये सभी आपके प्रण को सुनकर के ही यहाँ पर उपस्थित हुए और मैं भी आपके प्रण के विषय में जान करके ही यहाँ पर आया हूँ। तो आपका और अपना दोनों के गंतव्य का पता लगाने का प्रयास इस मिथिला ज्ञान नगरी में करूंगा। आप चले राज्य के अन्य कार्यभार देखें, मैं बढ़ रहा हूँ भूल भवन भगवान भोलेनाथ के पवन विनाश दर्शन। भगवान भोलेनाथ के पावन पिनाथ, प्रथम तो आपको मेरा प्रणाम स्वीकार हुआ, किंतु आज आपको इस स्थिति में पाकर यह सोचने के लिए विवश कहा तो ये जा रहा था कि शीलध्वज जनक के द्वारा यहां पर धनुष यज्ञ का आयोजन हो रहा है। चर्चा यह हो रही थी कि धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथ। यहां पर धनुष यज्ञ की चर्चा को सुन करके लोग उपस्थित हुए, किंतु यहां पर आने के पश्चात शीलध्वज जनक के द्वारा किया जा रहा आचरण
उस पर जब दृष्टिपात करता हूं तो यहां धनुष यज्ञ का आयोजन नहीं, अपितु धनुष के बलिदान का आयोजन किया जा रहा है। धनुष को नष्ट कराए जाने का सार्वजनिक उत्सव मनाया जा रहा है। और जब तक हमको इस भ्रम की स्थिति से, या यूं कह दूं कि जब तक हमारे इस प्रश्न का समुचित उत्तर इस राज समाज के अंतर्गत नहीं मिल जाता, कोई भी वीर पुंगो तो साहस न करे अजों के संकट जाने का, वरना ये रावण उसका शीश काट कर समर्पित का समर्पण कर दिया। हालांकि रावण को ये मालूम है कि अभी त्रैलोक्य में ऐसा कोई वीर जना नहीं जो रावण की आज्ञा की अवज्ञा कर सके, क्योंकि है सिंह का लाल जो लंका पर से टकराए, अरे किसने है ताकत दूध पिया जो सम्मुख जौहर दिखलाए, उसे खुली चौकी देता रावण जो धर्म खंडन करने आएगा। ये लंका हेलो मिथिला समाज के मध्य श्री रावण जी का शुभागमन, शुभ आगमन के उपरांत राजा जनक के द्वारा स्वागत और सम्मान से अभिभूत होना, आशीर्वाद दिया जाना, प्रशंसा की प्रशस्ति में शब्दावली का प्रयोग, जिस व्यक्ति की प्रशंसा की गई उसी व्यक्ति की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया। श्री रावण जी का शुभागमन हुआ, श्री रावण जी के द्वारा राजा जनक की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया, अर्थात राजा जनक के द्वारा जो कृत्य प्रस्तुत किया जा रहा है श्री रावण जी की दृष्टि में धनुष के बलिदान का उत्सव है। चलते हैं, मिलते हैं, अपने विचारों को प्रेषित करते हुए श्री रावण जी के विचारों से अवगत होने का सफल प्रयास करते हैं। मिथिला की पावन भूमि पर वृद्ध संस्कृति का प्रचार प्रसार करने वाले राजक्षेत्र पुलस्त वंश के कुलदीपक मां केकसी की गोद के प्रसून लंका के भगवान वीर शिरोमणि दशग्रीव दशानन जी, ये बात आपका अभिनंदन करता है, आपका स्वागत करता है, आपके शीतल कमलों में कोटि कोटि वंदन करता है, स्वीकार करें। महाकाल वहां जय जय श्री शंकर भगवान। जय जय भोलेनाथ की। आज का दिवस और भी महत्वपूर्ण है, उस दिवस के उपलक्ष्य में भी आपको मैं बधाई देना चाह रहा हूं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपके वक्तव्य को सुना, विचार करने लगा। आप कह रहे हैं कि धनुष यज्ञ सुन रघुकुल ना था, लेकिन जब मैं मिथिला में आया तो मैंने पाया कि यहां पर धनुष के बलिदान का उत्सव मनाया जा रहा है। बस हमारा ध्यान इस शब्दावली की ओर पहुंच गया। धनुष के बलिदान का उत्सव मनाया जा रहा है, अर्थात धनुष का बलिदान हो गया है, उसके बाद उत्सव रूपी कार्य संपन्न हो रहा है। लेकिन अभी न धनुष का बलिदान हुआ है और न धनुष के बलिदान के उपलक्ष्य में किसी प्रकार का उत्सव मनाया जा रहा है। उत्सव के लिए आयोजित किया गया है जो अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। चाहे तो वहां के विचार से भाव हमारे वक्तव्य का वही था जो आपने कहा है। बलिदान का उत्सव मनाया जा रहा है, भगवान
शंकर के पुनीत आयुध को बलि की वेदी पर चढ़ा ही नहीं दिया गया। अभी तो देश देशांतर के नृपालों को आमंत्रित किया। श्री दशहरा जी का और श्री कृष्ण जी के अपने में हमारे उत्तर भारत रामलीला जगत के प्रसारण अभिनेता श्री सत्य प्रकाश त्रिपाठी जी और यहाँ पर विचार आपकी दृष्टि परिधान शब्द पर गई, किंतु आपकी दृष्टि इस शब्द पर नहीं गई कि हमने कहा राजा जनक के द्वारा धनुष यज्ञ के आयोजन के पीछे ये एक खेल खेला जा रहा है, कुचक्र रचा जा रहा है। भगवान शंकर के आयुध को बलि की वेदी पर चढ़ाकर परिधान की स्थिति में पहुंचाने का। हम आपकी दृष्टि इस पर नहीं गई। श्री महासुरी, इस पर आपके विचार चाहता हूं। मैं सोच नहीं पा रहा हूं कि आप कहना क्या चाहते हैं। एक और आप भगवान शंकर को ढाल बना करके समाज में अपने वक्तव्य को प्रस्तुत कर रहे हैं कि भगवान शंकर का धनुष है जिसे बलवेदी पर चढ़ा दिया गया। एक और आपका वक्तव्य आता है कि राजा जनक के द्वारा जो ये कार्य किया जा रहा है, तो ये धनुष यज्ञ को अर्थात धनुष को नष्ट कराने का प्रयास किया। देखो, दो बातें हो गई है और दोनों बातों की ओर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। धनुष यज्ञ राजा जनक के स्वविवेक का निर्णय है। राजा जनक की खड़वर्षीय बालिका के द्वारा धनुष को बांधकर से उठाना राजा जनक के द्वारा एक प्रण का लिया जाना। उस प्रण के आधार पर धनुष के माध्यम से वर का चयन, माने हम तो सीधे शब्द से जोड़ दे कि बेटी का विवाह ही धनुष पर आधीन हो गया था, चाप पर ही आधीन हो गया। जब तक ये धनुष नहीं टूटेगा तब तक सीता का विवाह संपन्न नहीं होगा। दूसरी बात आपने रखी कि भगवान शंकर का धनुष, मैं ये सोच नहीं पा रहा हूं कि भगवान शंकर के धनुष के प्रति आपके हृदय में इतनी निष्ठा, इतनी श्रद्धा आज क्यों व्यापित हो रही है। आज इतनी निष्ठा प्रस्तुत कर रहे हैं, इसके पहले कभी मुझे इतनी निष्ठा, इतनी श्रद्धा, इतनी भक्ति आराध्य के प्रति नहीं दिखी। साथियों, हमारे ग्राम प्रधान आपकी ओर से 21 मुद्राएं रावण और बाणसूरी के लिए भेंट है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़ा ही सुंदर तर्क विद्वतापूर्ण प्रस्तुत है। आप आनंदित होंगे। सुने आपका कथन हमें समझ में नहीं आ रहा और समझ में नहीं आएगा, क्योंकि राजा जनक के द्वारा ये जो कुचक्र रचा जा रहा है इसमें संपूर्ण विश्व भ्रमित है। तो अगर तुम भ्रमित हो तो कोई विशेष बात नहीं, तुमको भी समझ में नहीं आएगा। अब चलिए सीधे सीधे आपको ले चलते हैं। यज्ञ के लिए सीधे सीधे कहा गया। यज्ञेषु प्रतिष्ठाया संगत कर्मा दानेषु च। अगर कहीं यज्ञ होता है तो यज्ञ में भगवान की आराधना होती है। जिस भी ईश्वर का यज्ञ है उस भगवान की स्तुति होनी चाहिए, उस भगवान का पूजन होना चाहिए। किंतु यहां होनी चाहिए कि भगवान की स्तुति, भगवान का पूजन, और हो रहा है भगवान के आयुध का खंडन। एक प्रश्नवाचक चिन्ह जो मैंने लगाया था। दूसरा, प्रतिष्ठा सत्संग होना चाहिए। किंतु यहां सारे नेपाल एक साथ सत्संग नहीं कर रहे हैं। धनुष को तोड़ने के लिए एक दूसरे खा जाने वाली दृष्टि से देख रहे, एक दूसरे के ऊपर आक्रामक यहां की स्थिति ये है। तीसरा, दानेश होना चाहिए
स्थिति है कि अगर राजा पा जाए तो छीना ले जाए। स्थिति यहाँ पर ये है। हमारा जो बिंदु था वो ये था, हमने जो आपका ध्यान आकर्षित किया था कि बलि की वेदी पर चढ़ा दिया गया, और हमने कहा था कि शब्दावली में थोड़ा सा, चूंकि आप है इसलिए सुसंस्कृत शब्दावली रख रहा हूं, नहीं मैं कह सकता था इसके लिए साधुवाद है कि आप हमारे सामने बहुत ही सुव्यवस्थित शब्दावली के माध्यम से अपने वक्तव्य को प्रस्तुत कर रहे हैं, इसके लिए मैं कोट साधुवाद। दूसरा आपने एक और प्रश्न चिन्ह लगाया, कहने लगे कि आज के पहले तुम्हारी ममता, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा मोह इनके ऊपर नहीं उभरा, तो क्या आज के पहले इनको कभी बलि की वेदी पर चढ़ाया गया? हा? क्या आज के पहले भगवान शंकर के आयुध का कभी अपमान राजा जनक के दरबार में या राजा जनक की पीढ़ियों में किसी के द्वारा किया गया? अगर किया गया होता तो हो सकता है मेरा विरोध वहां पर भी होता। सही बात सुन। चलिए श्री राम जी, मैंने आपके वक्तव्य को सुना और आपके वक्तव्य में प्रथम वक्तव्य जो आया वो आया यज्ञ के माध्यम से आपने एक संदेश दिया कि यज्ञ के माध्यम से पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है, भक्ति की जाती है। तो हमारा यज्ञ के विषय में चिंतन है कि यज्ञ दो प्रकार के होते हैं, एक समिष्ट और एक विशिष्ट। यज्ञ में पूजा अर्चना का कोई महत्व नहीं। यज्ञ के माध्यम से देवताओं को बल दिया जाता है, यज्ञ के माध्यम से अपने अभीष्ट कार्य की पूर्ति की जाती है, और अपने अभीष्ट कार्य की पूर्ति और समाज के अभीष्ट कार्य की पूर्ति, ये दो प्रकार से यज्ञ होते हैं, समिष्ट और विशिष्ट। समिष्ट यज्ञ वो होते हैं जिससे अपने हित की पूर्ति हो जाए, अपने स्वार्थ की पूर्ति हो जाए, वो समिष्ट है। और विशिष्ट यज्ञ वो होते हैं जिससे समाज का कल्याण हो जाए, जैसे पंच महायज्ञ ये समिष्ट हैं और जितने भी अन्य यज्ञ हैं ये विशिष्ट हैं। पंच महायज्ञ जो कहे गए हैं ये समिष्ट हैं, अपने लिए होते हैं। नित्य प्रति प्रत्येक घर में 5 प्रकार से त्रुटियां होती है, पाप होते हैं। उन 5 प्रकार के निवारण, उन 5 प्रकार के पापों के निवारण के लिए पंच महायज्ञ जो समिष्ट की कोट में आते हैं, और जितने समाज कल्याण के लिए यज्ञ होते हैं ये विशिष्ट की कोट में आते हैं। तो इस यज्ञ से राजा जनक का हित नहीं है, इस यज्ञ से समाज का हित है, समाज की हित की पूर्ति होने वाली है। इस कारण मेरी दृष्टि में ये विशिष्ट यज्ञ हो रहा है। श्री राम जी, श्री राम जी। दूसरी बात, आप एक विषय और जब विषय करवाए हैं, लेकिन मैं एक विषय की ओर आपका ध्यान और केंद्रित करूंगा। आपने कहा कि इसके पहले भगवान शंकर का अपमान नहीं हुआ, भगवान शंकर के धनुष का अपमान नहीं हुआ। हेलो, अभी आप रावण बाणासुर जी का संवाद देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर संवाद चल रहा है। प्रभावित हुए हैं सुशील जी शुक्ला कल्याणपुर, उन्होंने 50 मुद्राएं श्री रावण जी के श्री चरणों में और 50 मुद्राएं बाणासुर जी के चरणों में अर्पित की हैं। एक निवेदन करूंगा कि सुशील जी आचार्य हैं, बहुत अच्छी तरह हम जानते भी हैं, तो रावण जी के चरणों में रहने दो, हमारे लिए केवल आशीर्वाद, तो इसको सुधार करके प्रस्तुत कर दे। चलिए, आपने स्वयं सुधार कर दिया है, कहने की हमें आवश्यकता नहीं है। ये पूरे 100 रुपए ये श्री रावण जी के विप्रवंश का जो आशीर्वाद है ये मेरे लिए सर पर है, और रावण जी तो विप्रवंश है, उत्तम कुल के हैं, तो इनके चरणों में बना घोषक हमारा भी एक जो भी आशीर्वाद आवे आप बाणासुर जी के ही चरणों में समर्पित करें, क्योंकि मैं तो वैसे भी कंचन नगरी का संबंध, मुझे वैसे भी इन सबकी आवश्यकता नहीं है, इसलिए मेरा निवेदन है कि जो भी आवे बाणासुर। देखो भाई, कहना और कथनी और करने में अंतर है। कंचन नगरी तो आपको मिल गई थी, फिर भी भुवन में विजेता बनने के लिए ख्वाहिश बनी रही थी। इच्छाएं अनंत होती है, ये इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। ये तो मनुष्य का स्वभाव है, और आपका स्वभाव, हमारा स्वभाव, तो सबका स्वभाव है। मिलता रहेगा और आगे बढ़ते रहेंगे और अपनी इच्छाएं करते रहेंगे। चलिए एक प्रश्न की ओर पहुंच जाए। आपने कहा कि इसके पहले भगवान शंकर के धनुष का अपमान नहीं हुआ, माना,
कि भगवान शंकर के धनुष का इसके पहले अपमान नहीं हुआ, तो क्या इसके पहले भगवान शंकर का अपमान नहीं हुआ? भगवान शंकर के धनुष से आपको श्रद्धा है कि भगवान शंकर से श्रद्धा? अगर धनुष से श्रद्धा है तो श्रद्धा का मैं कोई मूल्य नहीं समझता हूं, कोई महत्व नहीं समझता हूं। अगर भगवान शंकर से श्रद्धा है तो भगवान शंकर का इसके पहले भी अपमान हुआ, तब तुम कहां चले गए थे? और वो अपमान तुम्हारे द्वारा किया गया, तब तुम कहां थे? भगवान शंकर को तो त्रिभुवन का गुरु बताया गया है। माता ने कहा तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखान है, तुम त्रिभुवन के गुरु हो, वेदों में भी बखान है। तो जब भगवान शंकर त्रिभुवन के गुरु, तो त्रिभुवन का प्रत्येक प्राणी भगवान शंकर का शिष्य, भगवान शंकर का भक्त, प्रत्येक प्राणी के भगवान शंकर इष्ट। और जब इन्हीं प्राणियों पर तुम अत्याचार करते हो, तब तुम्हारे मन में किंचित मात्र ये भाव जन्म क्यों नहीं लेता है कि मैं तो भगवान शंकर की सृष्टि को नष्ट कर रहा हूं, इस सृष्टि के निर्माण में भगवान शंकर का भी सहयोग है, तो मैं भगवान शंकर का अपमान कर रहा हूं। श्री रावण जी पूछ रही है, जितने भी यज्ञ हैं, यज्ञ के मूल में ही भगवान शंकर है। जितने भी यज्ञ हैं, क्योंकि भगवान शंकर के सम्मान दिए बगैर यज्ञ पूरा नहीं हो सकता है। भगवान शंकर को अंश देना ही होता है। और आपने क्या किया? तुझ भोजन मग होम सराधा और जिनमें जाई करो तुमने तो सीधे यज्ञ विध्वंस का आदेश दे दिया। तो वहां पर भगवान शंकर के सम्मान के प्रति आपके हृदय में किंचित मात्र भी भाव का जन्म नहीं हुआ। श्री रमण जी चाहे तो आपका श्री बहुत सुंदर आपने वर्णन किया यज्ञ का, लेकिन एक त्रुटि कर चलिए हो सकता है भाव आपका ठीक है, लेकिन अर्थ में आप थोड़ा सा विपरीत। आपने कहा यज्ञ दो प्रकार के, व्यष्टि और समष्टि, किंतु आपने जो अर्थ किया वो परिवर्तित हो गया। व्यष्टि मूलक जो भी यज्ञ है वो निजी स्वार्थ के कारण न्यूनता को प्राप्त करते हैं। आपने यहां उल्टा बोला, इसमें संशोधन किया। एक केवल सुधार कर रहा हूं वही मैं। और समष्टि से संबंधित जो भी यज्ञ है वो निष्काम भाव से ईश्वर को समर्पित होकर किए जाते। आपने कहा ईश्वर का कोई कार्य नहीं, ऐसा नहीं। यज्ञ केवल एक दिशा में नहीं चलता। यज्ञ का कार्य स्वयं का हित भी होता है, और स्वयं के हित की जहां प्रधानता होती है वहां वह यज्ञ न्यूनता की श्रेणी में आता है। और यज्ञ जहां समस्त की प्रधानता होती है, निष्काम भाव से किया जाता है, जनहित के लिए किया जाता है, सर्व समाज कल्याण के लिए किया जाता है, वहां यज्ञ की प्रधानता होती है, उसको समझ लीजिए। अब ये तो आपकी बात थी। आपने कहा कि ये धनुष यज्ञ समझ सिर्फ देखिए यज्ञ दो प्रकार के बताए गए हैं जो अपने शास्त्रों में बताए गए हैं, श्रौत यज्ञ स्मार्त और स्मार्त यज्ञ। क्या बात है? श्रुति प्रतिपादित यज्ञ अर्थात जो वेदोक्त यज्ञ है वो श्रौत यज्ञ के अंतर्गत आते हैं, और स्मृति यज्ञ जो स्मृति प्रतिपादित यज्ञ है, नाना पुराण आदि निगम आदि आदि उपनिषदों में जिनका वर्णन है वो स्मृति प्रतिपादित यज्ञ। और धनुष यज्ञ उन दोनों यज्ञों में से किसी भी कोटि में नहीं आता है। मैंने नहीं जाना, रुस्तम ने जाना होगा, मैंने नहीं जाना कि उन दोनों कोटियों में किसी भी जिन पंचयज्ञों का आपने नाम दिया उससे मैं पूर्ण रूप से सहमत हूं। वो पंचयज्ञ प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, ऐसा शास्त्र है। मानवतावादी व्यक्ति को, हमारे लिए नहीं, राक्षसों के लिए नहीं, मानवतावादी व्यक्ति को वो पंच यज्ञ निश्चित रूप से प्रतिदिन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मानव के द्वारा जाने और अनजाने में हिंसा हो जाया करती है। हिंसा के 4 और 5 स्थान बताए गए, वहां पर राह चलने में जीव जंतु मर जाते हैं, पानी भरने के स्थान पर जीव जंतु मर जाते हैं, सफाई बुहारी करने में जीव जंतु मर जाते हैं। उनका निदान उन पंचयज्ञों के द्वारा है जिनको बाणासुर जी ने यहां बताया।
धनुष यज्ञ ये मैंने नहीं, न तो स्रोत यज्ञ में मैंने जाना, न मैंने इसको स्मृति यज्ञ में जाना। दूसरा आपने कहा, मैंने एक प्रश्न लगाया था, क्या कभी भगवान शंकर के आयुध का अपमान हुआ है? अगर हुआ होता तो हो सकता है मेरा विरोध होता। आपने कहा कि भाई भगवान शंकर के आयुध का तो विरोध नहीं हुआ, लेकिन क्या भगवान शंकर का भी विरोध नहीं? भगवान शंकर का विरोध कुछ लोगों ने किया, परिणाम क्या हुआ? जब भगवान शंकर का विरोध तथा कथित ऋषियों और मुनियों ने किया, या और पीछे ले जाए आपको ब्रह्म सभा, वहां से ले चले, दक्ष प्रजापति ने किया, परिणाम क्या हुआ? सभी लोगों को श्रापित होना पड़ा, और उसी श्राप के परिणाम स्वरूप दक्ष यज्ञ में दक्ष का शीश काटकर पकड़े का शीश लगा। वही श्राप है जो भगवान शंकर का अपमान किया। तो अगर राजा जनक आपके मित्र हैं और राजा जनक हमारे भी मित्र हैं, तो हमारा और आपका दायित्व क्या है कि यदि राजा जनक के द्वारा कोई त्रुटि हो रही हो तो उसको समझाएं, वो त्रुटि उनसे ना होने दें। तो वहां से एक निवेदन है हमारा, दैत्येंद्र बल के शिव भक्ति क्यों ठुकराया? चर्चा के बाद हम लोग पढ़ लेते हैं। हम अपनी बात कह लें, इसके बाद एक नहीं अनेक चर्चा आप करिए। हम तो सच हैं, हम सच, हम आपके पीछे पीछे चलते रहते हैं। दैत्येंद्र बल के शिव भक्ति क्यों ठुकराई है? श्री शंभु के अपमान की नीति क्यों अपनाई है? जब निज इच्छा का वर पाए सिया, ये अम्ब का वरदान है, तो चाप का खंडन कराना शंभु का अपमान है। जाने जाने कौन सी त्रुटि तुम्हें पिलाई है? श्री शंभु के अपमान की नीति क्यों अपनाई? चलिए, मैंने आपके वक्तव्य को सुना और बड़ा प्रभावित हुआ कि आपने यज्ञ का विभाजन फिर एक बार 2 भागों में कर दिया। देखिए, ग्रंथ से प्रमाणित है, इस वजह से मैं आपकी बात को नहीं काटूंगा, लेकिन एक महान ऋषि के वक्तव्य को भी मैं आपकी बात के परोक्ष में प्रस्तुत कर रहा हूं। महर्षि अगस्त्य जी ने कहा कि यज्ञ कर्मेश कौशलम, कौशल पूर्वक किया गया कार्य ही यज्ञ है। अब देखिए, तीसरी बात यज्ञ के विषय में निकल के आ गई। हमने कहा समिष्ट विशिष्ट, आपने फिर 2 भाग दिए, और तीसरी बात मैं अगस्त्य जी की लेके आ रहा हूं। महर्षि अगस्त्य जी ने कहा यज्ञ कर्मेश कौशलम, कौशलता पूर्वक किया गया कार्य ही यज्ञ है। विशिष्ट समिष्ट संबंध धरात्र यज्ञ पंचमहायज्ञ, माने जहां विशिष्ट संबंध होंगे वहां यज्ञ हो जाएंगे। आपकी बात का यहां समर्थन होगे, और जहां पर समिष्ट संबंध होंगे वहां पर महायाग होंगे। तो जहां तक यज्ञ की ये बात है, चलिए धारा बदली है, उसी धारा में हमारा भी नैतिक धर्म बनता है कि आपके साथ में चले। तो दंभ हिंसा से भरा आख्यान मत अपना सुन, दंभ हिंसा से भरा आख्यान मत अपना सुनाओ, क्रोध में ये लाल आंखें आज मत अपनी दिखाओ। है न शिकायत की घड़ी, हम दोनों में सीता वर चरण की बात सबसे बड़ी। इस उपेक्षित कार का, अगर आपको लग रहा है कि धनुष टूट रहा, भगवान शंकर की उपेक्षा हो रही है, इस उपेक्षित कार का बदला चुका लेना कभी फिर। आज मानो धन रक्षा हेतु शिव जय बोलनी है, शिव जय बोलनी है, शिव जय बोलनी है। मैं दीप हूं, जलता रहूंगा। मैं खुले की आंधियों से अंत तक लड़ता रहूंगा। ये देव सुनकर नाम मेरा भाग चले, मात्र चलने से घबराइए पग बुलाए। स्वच्छंद दान पंथता से पंथ पर आगे बढ़ूंगा। मुक्ति को मैंने बुलाया, मुक्ति को पाकर रहूंगा। दीप हूं, जलता रहूंगा। अंबर गाता गीत हमारे, हम धरती के सुर बलिदानी। तुम करो मैं दीप हूं, जलता रहूंगा। खूब चलो, खूब चलो, खुद चलो, किसी के ऊपर न चलो। भाई कहते मैं दीप हूं, जलता रहूंगा। खूब चलो, खूब प्रकाश करो, लेकिन किसी और के ऊपर न चलो। तो इस कारण अंबर गाता गीत हमारे, हम धरती के सुत बलिदानी, और कोई ठिकाना न पाया और किसी से हार बनानी। और दोनों भूल करके मैंने उसको खेत बनाया, जो विशाल भूषण टकराए चूर चूर कर खेत बनाया। बेशुद्ध मेरे अंग अंग में तलवार मत फैला दी, अच्छों बच्चों की तो मैंने रास मिटा दी। अंबर गाता गीत हमारे, हम धरती के सुत बलिदानी, हम धरती के सुत। मेरे चलने से ये तूफान मंडल साथ रहे, आंधी भाग रहे, ये खतरों की माला
टूटे नभ थर्रा है ये सुनकर दहाड़ धरती डोले सागर खोले सहमे सही एक कांपे उठाए ये लंबे सूरज चंदा तारे गिरकर छुटाई चंपाए बादल बरसाए अंगारे और धरती को प्रेम के पेश में भर दे और धरती को शत्रुओं के सीने फट जाए और वो फुकाए तो फैसले फटने लगे और किसके पते रखते हुए नहीं हो और चोर के पाप से थाप खाए प्राण शस्त्र हो गया मेरा मन तो मित्रा सामने के जाले पड़ जाए मैं किसी को काश मिला तू फांस रहे आदमी से बेचैन खाए घबराए सो कर दिक्कत दिया बहनी मेरा आयु मेरे रथ का सारथी काल ये जीवन की शांति निकल जाता क्रोध एक विनाश का विषम ज्ञान मैं महावीर मैं मार्ग विस्फोट भयानक हुआ था अरे अब तक आए जाने कितने घर घमंडी काले और मिट्टी में मिल गए सभी चौपड़े हमारे पाले खाई देंगे ये और नंबर रक्त हो जाएगा मिट जाएगा काली कंकाली में अचल भाग हो जाएगा ये जाएंगे मार्ग में सूर्य चंद्र तोड़ो तारों का पीठ फट जाएगा और करता नहीं मान के बाबू वरना हमारे पार से हो जाएगा तुम नहीं संभाले हम समझेंगे ये लहू की रफ्तार बढ़ेगी लहू के सागर उड़ेंगे ये टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा ये धरती धसके फट जाए ये गन्नी से कटकर जवान गिरे और बात जवानी चढ़ जाए उड़ जाए जवानी के चिंगार भाई दिक्कत और घूमेगा मेरा दिमाग तो चिंगारों से कूदते खंडन करने वाले के अरे उनको किस्मत पे अंगार गिरेंगे पर कई मानासुर तो नहीं संभाले हम सब चक्कर में गए लोग तक तुम्हें चुनौती है और सबसे छूटे की बात के पीगों के पछेड़ डाले और मैंने शक्ति के पारा के सालों के भाषण डाले कुछ घंटे तो सही करा और सूर्य को पत्थर रख डाले तो सबको काया फिर सदा उसमें फिर चुनौती है और कहने गए लोग सबसे सिकंदर तुम्हें टूटेगा जब महाराज हमें त्रिपुर का भेद मचाएगा ये फंसेगा नाचेगा हमारा सांसद सिंध में उबाल आ जाएगा ये चंडी लेकर पर शादी नहीं आ जा सके तो मानते त्रिवंश का भाग्य फूट जाएगा ये खटाखट खड़े की चंद्र हाथ पर तो शाही शोषण का तुम्हारा फूट जाएगा मैं सोच रहा हूं क्रोध की पराकाष्ठा हो गई है और जब क्रोध की पराकाष्ठा हो जाए तो समझ लो कि अब तुम देर से आ गए देर से तो क्रोध की जब पराकाष्ठा हो जाए भाई जब देर से आए अब आप लेट चल रही है तो